बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेसन है गिनती से उर्दू हरूफ बनाएंगे। अब कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं कि गिनती के अल्फाज बच्चे लिख लेते हैं, उनसे उर्दू के हरूफ नहीं बनाए जाते, और काफ़ी हद तक बड़े बच्चों में भी ये है कि लफ्ज़ का वो सही तरह। और ये हम देखें, जिन बच्चों के गिनती के अल्फाज ठीक हैं, इंग्लिश के हरूफ ठीक हैं, उन्हें हम उर्दू में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उर्दू में कैसे अल्फाज बनाने हैं, ये आपके सामने गिनती के कुछ हरूफ मैंने लिखी हुई हैं। ठीक है, 10 तक 10 तो वो ही आ जाता है कि सिफर आपने लास्ट पे डाल दिया है, एक स्टार्टिंग में आ गया, 10 यही मिला के बनता है। वैसे 9 तक हरूफ है, 9 तक ये मैंने सिफर तक मुकम्मल, एक से लेके सिफर तक मुकम्मल हरूफ लिख लिए हैं। इसमें अब हम किस तरह अल्फाज बनाएंगे, गिनती का हम लफ्ज़ों में किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ये बताऊंगा कि इंग्लिश का इस्तेमाल हम उर्दू में किस तरह करते हैं। और फिर इनसे बच्चों के लिए पिक्चर, छोटे बच्चों के लिए उन्हें आप किस तरह पिक्चर बना के किस तरह उनके अल्फाज उनसे बनवा सकते हैं, ताकि खेल की खेल और उनके लिए पढ़ाई की पढ़ाई हो। आज गिनती से उर्दू के हरूफ कैसे बनते हैं, इनका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। और काफ़ी हद तक काफ़ी कहते हैं कि ओ जी गिनती से हरूफ नहीं बनते, ये इस तरह। वरना आज ये इस पर मैं बाकायदा ये वीडियो बना रहा हूँ, आपके सामने मैं हरूफ बनाऊँगा, किस तरह हम अल्फाजों को लेके चलते हैं। हरूफ में किस तरह आम रूटीन में जिस तरह आप लिखते हैं, इन हरूफ का उस बीच में इस्तेमाल होता है। पहले हमारे पास आ गया वन। अब वन का इस्तेमाल अगर देखा जाए तो इसका इस्तेमाल जैसे हम क्या लिखते हैं, अलिफ की बनावट में ये आ जाता है। जिस तरह अलिफ की बनावट होती है, तो अलिफ की बनावट सिंपल है, अलिफ के लिए भी हम वन के डाल देते हैं। उसमें अगर हमने अल्फाज बनाना है तो अल्फाज हम किस तरह बनाएंगे, वन का अल्फाज में इस्तेमाल किस तरह करेंगे। यहाँ से ये रखते हैं, यहाँ से ये रख के मैंने इसे जे की तरह गोल करके इधर से यहाँ से गोल करके यहाँ से फिर ऊपर उठाया, तो ये देखे क्या का अल्फाज बन गया। अब इसी तरह अगर यहाँ पे ये देखे नीचे बना हुआ है, तो इसके साथ अगर मैं यहाँ से ये रखा गोल सर्कल बना के नीचे ले आया, तो जैसे आप तो लिखते हैं। अब इसी तरह अगर नीचे आ जाएं तो यहाँ पे ये अलिफ की बनावट है, इससे हम इसी तरह जैसे आप यहाँ से ये रेगुलर अल्फाज बनाते रहते हैं, ये लिए। अब यहाँ पे दूसरा हमारे पास आ गया टू। टू का हम इस्तेमाल किस तरह करते हैं, टू से हम कौन सा अल्फाज बना सकते हैं। अब देखा जाए तो अशकाल में, अलिफ की अशकाल में ये टू का ये जो सिरा बन रहा है, ये भी अलिफ की अशकाल में से एक अशकाल है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कि एक अशकाल पे ही बनाऊँ कि लफ्ज़ों की अशकाल जो हैं उन पे भी, ताकि एक लफ्ज़ की कितनी अशकाल हैं। अब यहाँ पे अब देखा जाए तो ये हमारे पास टू है, टू से हम टू का किस तरह अल्फाज में इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से हमने पहले यहाँ पे मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ तिरछी कश, ये मैंने तिरछी कश लगा ली। अब यहाँ से मैं ऐसे रखूँगा, ऐसे रख के इसे अगर मैं गोल करके उठा लूँ, ये अब ये देखें ये टू की बनावट है। यहाँ से ऊपर हमने काफ की बनावट में से डाल दी है, नीचे से ये जो टी का सिरा है ये जीम के सिरे की तरह बन रहा है। यहाँ से मैंने इसे उठा के गोल कर दिया, ये लिखा कच्चा। अब यहाँ पे आगे हमारे पास आ गया, इसे हमें इसी तरह अगर कश डाल दें इसके ऊपर, अब इसे मैं यहाँ से ये गिराता हूँ, इसे मैंने ये जीम की तरह, जैसे हम स्टार्टिंग में जीम की बनावट स्टार्ट करते हैं उसी तरह ये इसे गोल करके थोड़ा सा गिराया, गिराने के बाद इसे गोल करके स्लाइड की तरह आगे ले आऊँगा। अब यहाँ पे ये देखें कचहरी। अब यहाँ पे भी ये देखें ये काफ की बनावट बन रहा है, टू का ऊपर वाला सिरा और नीचे ये जो टू का नीचे वाली लाइन है, ठीक है, स्लीप लाइन, इसमें आप देखें तो ये हे का सिरा बन रहा है। अब इसी तरह फिर मैं यहाँ पे अल्फाज आया हुआ है, इसे मैं आपसे यहाँ से स्लाइड की तरह चला दूंगा। अब इसी तरह आगे हमारे पास नेक्स्ट आ गया थ्री। थ्री का हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, लफ्ज़ किस तरह हम बना सकते हैं। यहाँ से
ये जो 3 का सिरा है ये ए की बनावट दे रहा है, इसे मैंने ये छोटा सा डॉट इसका सिरा बना दिया। अब इसे मैंने यहाँ से सिरा बनाने पर यहाँ से ही रखूँगा, गोल करके यहाँ से ऊपर उठा लूँगा। अब इसी तरह आगे नेक्स्ट हमारे पास, अब ऐसे ही मैं यहाँ से ही रखूँगा गोल करके यहाँ से ये। अब फिर ये नेक्स्ट नीचे में ये, अब यहाँ से ये देखे इसका सिरा बना दिया, इसे मैं यहाँ से ही गोल करूँगा, गोल करके यहाँ से वाव की बनावट दे देता हूँ, यहाँ पे मीम बना देता हूँ। 4 का इस्तेमाल क्योंकि इस तरह कोई अल्फाज बन नहीं सकता, जिस तरह ऐसे ऐसे हम अगर उल्टा करें तो फिर इसका कुछ ना कुछ हम अल्फाज की बनावट बना सकते हैं, लेकिन 4 को अभी रहने दें आप। आगे हमारे पास नेक्स्ट आ गया 5 का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, यहाँ से ये देखें यहाँ पे ये ऊपर तो काफ की बनावट बन रही है, यहाँ से ऐसे मैंने इधर से गोल करके यहाँ से ये सीधा ऊपर उठा लिया। अब इसी तरह नेक्स्ट मैं इसी तरह यहाँ से ये गोल किया, ऐसे यहाँ से गोल करके अब नीचे आ जाते हैं, नीचे इसी तरह। नेक्स्ट हमारे पास आ गया 6 की बनावट किस तरह बनाते हैं। अब यहाँ पे आप देखें 1 पे हमने जिस तरह बनाया, यहाँ पे हमने ये देखें 1 का हमने अलिफ की इस्तेमाल किया, 2 की इसी तरह बनावट में हमने चे की बनावट को निकाला, काफ की बनावट को, 3 में हमने इसी तरह चे की बनावट को निकाला और ए की बनावट। अब इसी तरह 5 में भी हमने किया, 4 से तो कोई बन नहीं सकता, 5 से हमने बनाया कि ऊपर काफ की बनावट आ गई, नीचे हमने ए की बनावट इसमें निकाल ली। नेक्स्ट हमारे पास 6 आ गया। आम रूटीन में देखा जाए तो यहाँ से इसी तरह बच्चे अल्फाज बनाते हैं, यहाँ से अगर मैं ऐसे गोल करके उठा लेता हूँ, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास फिर आ गया तीसरे स्टेप पे 6। इसे हमने किस तरह बनाना है, नमाज नमूदार। अब यहाँ पे अब आ गया हमारे पास 7 की बनावट। 7 की बनावट में हमने अल्फाज को किस तरह बनाना है, ये 7 की बनावट आ गई। इसके साथ मैं ये छोटा सा डॉट बना देता हूँ सिरा, ये जीम की बनावट दे रहा है, ठीक है। अब ऐसे ही अगर मैं यहाँ से ये जो इसका 7 का सिरा नीचे गिर रहा है, इसे मैं गोल करके स्लाइड की तरह चला दूँ तो जैसे हम लिखते हैं चेहरा। आगे इसी तरह यहाँ से फिर मैं डॉट बनाता हूँ, इसके नीचे 7 वाली बनावट का सिरा दे के यहाँ से अगर मैं गोल करके उठा लूँ, हिजाब बे की बनावट साथ दे देते हैं। अब नीचे फिर इसी तरह हमारे पास आ गया 7 की बनावट। इसे हमने किस तरह बनाना है, यहाँ से आप ये मैंने इसका जीम का सिरा दिखा दिया। अब इसे मैंने यहाँ से गोल करके उठा लेता हूँ। एट का देखा जाए तो छोटे बच्चे अक्सर 8 का इस्तेमाल करते हैं। यही अगर इसका सिरा दिखा दिया जाए यहाँ से ये, और इसे गोल करके यहाँ से उठा लिया जाए तो जैसे हम लिखते हैं था। छोटे बच्चे यहाँ पे इस तरह ज़्यादातर इसे ए का इस्तेमाल करते हैं। 8 बनाया, इसके साथ अल्फाज बना लिए थे। अब आगे हमारे पास आ गया 9 की बनावट। 9 में अगर आप देखा जाए तो 9 को हम किस तरह अल्फाज में इस्तेमाल कर सकते हैं। 9 में से वाव का अल्फाज भी निकलता है, फे का भी निकलता है,
काफ की बनावट भी बनती है। और इसमें जैसे आप अल्फाज लिखते हैं तो जो ठीक है, इसी तरह ये रेगुलर जो अल्फाज आपके बनते हैं ठीक है, वाव की बनावट के साथ उसमें भी इस्तेमाल हो सकता है। जैसे हमने यहाँ पे अलिफ की बनावट में तो की बनावट दिखाई है। अब इसी तरह अब इधर आ जाएं तो यहाँ पे आप हमारे पास लास्ट आ गया सिफर की बनावट। सिफर की बनावट हम देखा जाए तो अक्सर एक तो ये फेक ऑफ में भी देखा जाए तो गोल सर्कल का इस्तेमाल हो रहा है, और दूसरा यहाँ पे हम यहाँ पर अगर देखा जाए तो कुछ अल्फाज जब फे की बनावट और काफ की बनावट लफ्ज़ों के सर में जाती है तो वहाँ पे अगर देखा जाए तो ये गोल सर्कल का इस्तेमाल होता है, वहाँ पे इसकी गुलाई का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे मैं ये बनाता हूँ, यहाँ पे ये रखा, अलिफ की बनावट देता हूँ। यहाँ पे मैंने ये रखा, यहाँ से ये देखें अलिफ की बनावट दी। देने के बाद यहाँ पे अगर मैं इसे आगे चलाता हूँ तो इसके ऊपर मैं यहाँ से ये देखें गोल सर्कल का इस्तेमाल कर लेता हूँ, गोल सर्कल का इस्तेमाल। अब इसके ऊपर अगर मैं यहाँ से ये दो कश बना दूँ ठीक है। अब इसी तरह ऐसे मैं यहाँ से ये मद की बनावट छोटी सी दे के गोल करके उठाता हूँ, इसके ऊपर दो कश, जैसे आप लिखते हैं गुफ्तगू। इसी तरह यहाँ से ये अलिफ की बना, यहाँ पे गोल सर्कल अगर ये मैं बना लेता हूँ, पहले ये गोल सर्कल बनाया। अब इधर से यहाँ से ये छोटी सी अलिफ की बनावट दे के इसके साथ अगर अटैच कर दें, ऐसे स्लाइड की तरह चला दें जैसे कुफ्र। अब यहाँ से अगर मैं फिर अलिफ की बनावट देता हूँ तो यहाँ पे गोल सर्कल बना लेता हूँ। बनाने के बाद यहाँ से ये मैंने रखा, ये अलिफ की बनावट इसके साथ जोड़ी। जोड़ने के बाद इसे मैं यहाँ से गोल करके उठा लूँ, जैसे आप लिखते हैं कफालत। आज की क्लास ये कुछ हरूफ के बारे में थी ताकि आप जल्द से जल्द अल्फाज बनाना सीखें। किस तरह आप लफ्ज़ों का कुछ अल्फाज में किस तरह लफ्ज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मज़ीद इसमें आपको सिरों का ही बताऊंगा। और इस तरह करें। अगर आप अपनी राइटिंग अच्छी करना चाहते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन क्लिक कर लें और लाइक कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।